अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ूम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। दोस्तों, दुनिया की सबसे फेमस शिप टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाली सबमरीन संडे से गायब थी और इसके साथ इसकी तलाश जारी थी। और टाइटैनिक जहाज की फेम की वजह से ये सबमरीन भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल में इसी सबमरीन की खबरें चल रही थी। सभी एक्सपर्ट इसके बारे में राय दे रहे थे और ये अंदाजा लगा रहे थे कि सबमरीन समुद्र की तह में फंस गई है तो उसकी ऑक्सीजन रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको कुछ घंटों के अंदर ढूंढना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, 22 जून को ऐसी न्यूज आई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये पूरा वाकया पेश आया और कैसे ये सबमरीन पानी में फट गई। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संडे को ये सबमरीन 5 लोगों के साथ निकली थी और कनाडा के साहिल से 740 किलोमीटर दूर समुद्र में 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे तक जा रही थी। लेकिन सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के बाद इसका अपनी मदरशिप से कनेक्शन टूट गया और फिर इसके बाद इसे ढूंढने का काम शुरू किया गया। 80 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में क्योंकि एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड शामिल थी। लेकिन बाद में यह बताया गया कि समुद्र में जब इस सबमरीन से कनेक्शन टूटा उसी टाइम ही वो इंक्लूजन से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब दोस्तों, पानी की जितनी गहराई में आप लोग जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है और टाइटैनिक जितनी गहराई में मौजूद है उतनी गहराई में प्रेशर अर्थ के सरफेस के प्रेशर से लगभग 375 गुना ज्यादा होता है। यानी वहाँ पर हर स्क्वायर इंच पर लगभग 2500 किलो का प्रेशर पड़ रहा होता है। एक तरह से आपको चारों तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर से दबाया जा रहा होता है, या आप कह सकते हैं पीसा जा रहा होता है। इसलिए समुद्र की इतनी गहराई में इंसान का जाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, इसके लिए बनाई जाती हैं सबमरीन्स जिनमें मेन एरिया को थ्रेशल हल कहा जाता है। टाइटर सबमरीन में काफी मजबूत टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बनाया गया था। प्रेशर हल आउटर हल के अंदर बना होता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा होता है। क्योंकि समुद्र की इतनी गहराई का प्रेशर झेलने के लिए प्रेशर हल मौजूद होता है और इसी के साथ इसकी दीवारें हीट होती हैं क्योंकि समुद्र के नीचे टेम्परेचर काफी कम होता है। और इसी के साथ साथ ये दुनिया की इकलौती सबमरीन थी जिसमें रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा हुआ था। यानी कि अगर अंदर किसी पैसेंजर की तबीयत खराब होती है तो फौरन ये सबमरीन बाहर आ जाएगी। और इसमें 96 घंटों की ऑक्सीजन मौजूद थी जो कि इमरजेंसी में पैसेंजर की हिफाजत कर सकती थी। पर इसी के साथ हुआ कुछ यूं कि ये सबमरीन सिर्फ 2 घंटों में टाइटैनिक के पास 4 किलोमीटर की गहराई में पहुंच जाती है। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद इसका कनेक्शन टूट गया। उस टाइम इसके प्रेशर हल में गड़बड़ हुई होगी जिसकी वजह से पानी के अंदर ही सबमरीन एक्सप्लोड होगी। अब दोस्तों, इंक्लूजन एक्सप्लोजन का अपोजिट होता है। एक्सप्लोजन में कोई चीज फटती है तो उसका अंदर का प्रेशर बाहर की तरफ रिलीज होता है। अगर किसी चीज को दबा दिया जाए बाहरी ताकत के साथ तो इसे इंक्लूजन कहा जाता है। अब किसी गड़बड़ी की वजह से ये सबमरीन अचानक अंदर की तरफ दब गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंक्लूजन कैसे होता है। तो सोचिए इससे कई गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये इंक्लूजन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये वाकया इतनी स्पीड में हुआ होगा कि इसके अंदर बैठे पैसेंजर को ये अंदाजा नहीं लगा होगा कि उनकी जान जाने वाली है, बल्कि मिली सेकंड में ही उनकी जान चली गई होगी। ये प्रेशर ऐसे ही था जैसे कि किसी के ऊपर 100 मंजिला इमारत अचानक से गिर जाए। यूएस कोस्ट गार्ड इसे वायलेंट इंक्लूजन कह रहे हैं, यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से हुआ एक इंक्लूजन। इस धमाके की आवाज भी हुई होगी तो उनके सोनर टेक्नोलॉजी ने इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रीजन है। दोस्तों, जब सबमरीन का कनेक्शन टूट गया था तो उसकी मेन शिप जो ऊपर तैर रही थी में बैठे लोगों ने कोई टेंशन नहीं ली, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये सबमरीन टाइटैनिक के पास गई थी। तब इसका कनेक्शन टूटा था लेकिन बाद में ये कनेक्शन फिर से जुड़ जाता था। इसलिए ये लोग वेट करते रहे सबमरीन के वापस बाहर आने का। लेकिन जब शाम को ये अपने टाइम पर वापस बाहर नहीं आई तब कोस्ट गार्ड को खबर दी गई, यानी कि सबमरीन से कनेक्शन टूटने के 24 घंटे के बाद वहाँ सोनर मौजूद नहीं थे। इस वजह से इंक्लूजन की आवाज रिकॉर्ड नहीं की गई और ये इंक्लूजन कनेक्शन टूटने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही हो गया था, या फिर वो लोग वहाँ किसी जगह पर फंस गए थे और यह इंक्लूजन बाद में हुआ। इसके बारे में तो किसी को भी अंदाजा नहीं है, लेकिन सब चीजों पर तहकीक की जा रही है और आस्ता आस्ता नई बातें इस सबमरीन के बारे में सुनने को मिलेगी। दोस्तों, इस वाक़े के बाद हमें यह भी पता चलता है हमारी स्पेस के मुकाबले हमारे समुद्र ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि स्पेस पे जाकर इंसान इजीली सेफ वापस आ सकता है। इवन के इस वाक़े में मारे जाने वाले हैमिश हार्डिंग भी पिछले साल 2022 में स्पेस की सैर करके वापस आए थे। और इसी के साथ आज भी इंसान समुद्र में सिर्फ 4 किलोमीटर
किलोमीटर गहराई में जाकर सेफली वापस नहीं आ रहे और इसी के साथ ही टाइटैनिक जहाज के मलबे के साथ सबमरीन का मलबा भी इकट्ठा हो गया है। और जैसे टाइटैनिक जहाज में मारे जाने वाले लोगों का नाम तारीख में लिखा गया था, ठीक इसी तरह सबमरीन में मारे जाने वाले 5 लोगों का नाम भी तारीख में दर्ज होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।